गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज एक और कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी की टॉपिक के अंतर्गत बेसिक चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग बेसिकली एमसीक्यू के माध्यम से कंसेप्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी तक यूट्यूब पे इस तरीके से आप नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पूरी की पूरी अलग ही है। पूरी ना एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन के साथ है। जैसे क्या है कि तार्किक प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए, विश्लेषणात्मक प्रागनुभविक ज्ञान संभव असंभव है। बी, संश्लेषणात्मक अनुभवाश्रित ज्ञान असंभव है। संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक ज्ञान असंभव है। विश्लेषणात्मक अनुभवाश्रित ज्ञान संभव है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर सी है। ये तो आप आराम से देख के मार देते हैं, लेकिन इन चारों विकल्पों को देखना बहुत जरूरी है। जैसे क्या है, इसका आंसर पढ़िए अब। तार्किक प्रत्यक्षवादी संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक ज्ञान को असंभव मानते हैं। तार्किक प्रत्यक्षवादी एयर अमेरिका की फिलॉसफी है, ठीक है। एयर के अनुसार जब संश्लेषणात्मक ज्ञान की बात की जाती है तो वहाँ पर मनोवैज्ञानिक आधार होता है, तथा जब विश्लेषणात्मक ज्ञान की बात की जाती है तो वह तार्किक होता है। अतः ध्यातव्य है, अतः निश्चित यह है कि संश्लेषणात्मक प्रागनुभवी ज्ञान की संभावना की बात कांट ने की है। थोड़ा सा हम ना इसके कंसेप्ट को एक बार समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमें थोड़ा सा बेसिक पढ़ना होगा कांट का। कांट को मैंने दिल से पढ़ाता हूँ और आपको पढ़ने की भी ज़रूरत है दिल से कांट को। कांट का काम है कि देखिए, एक तरफ थे बुद्धिवादी, एक तरफ थे बुद्धिवादी और दूसरी तरफ थे अनुभववादी, ठीक है। यहाँ पर लॉक, बर्कले, ह्यूम थे। यहाँ पर डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज थे। ये कहते थे कि जो ज्ञान होता है वह बुद्धि की उपज है, बुद्धि के द्वारा उपज हुआ है, जो प्रत्ययों से आता है, प्रत्ययों से आता है। जबकि इनका मानना था कि ज्ञान क्या होता है, इंद्रियों के इंद्रियों के द्वारा आता है। अनुभव से, अनुभव जो हमारा होता है उसको जस्टिफाई करने का काम करता है। रियलिटी ये है कि इन दोनों की विचारधारा ये मानती थी कि हमारा संपूर्ण ज्ञान वस्तु के अनुसार बदलता रहता है, अनुसार बदलता रहता है। ये भी कहते थे कि वस्तु के अनुसार बदलता रहता है। कांट कहते हैं कि नहीं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। रियलिटी ये है कि दोनों ही गलत हैं, क्योंकि जो ज्ञान आता है, ज्ञान क्या है, ज्ञान इसमें दो अनुभव भी काम करता है, अनुभव भी काम करता है और बुद्धि भी काम करता है। अनुभव क्या काम करता है, तो ये मैटर को कलेक्ट करते हैं, जुटाने का काम करता है, मैटर जुटाने का काम करता है। बुद्धि क्या करती है, उसको एनालिसिस, विश्लेषण करने का काम करती है, संश्लेषण करने का काम करती है। तब जाकर ये दोनों मिलता है, यहाँ पर मन का भी काम होता है, तब जाकर एक हमें फिक्स ज्ञान मिलता है। और कोई भी ज्ञान वस्तु के अनुरूप नहीं होता है, हमारे अनुरूप होता है। और इसी ज्ञान की चीज़ों को कहा गया है कॉपरनिकस क्रांति। कॉपरनिकस क्रांति। अब पूछेंगे कॉपरनिकस क्रांति क्या है। कॉपरनिकस क्रांति यह है कि ये विज्ञान का पार्ट है, विज्ञान का। एक समय कहा जाता था, विज्ञान नहीं कह सकते हैं, सोलर सिस्टम। एक समय कहा जाता है कि पृथ्वी सेंटर में रहती है अर्थ, और सारे ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर अर्थ हो गई, और इसके चारों ओर सारे नवग्रह ऐसे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। सूर्य भी इसके एक ग्रह है जो इसकी चक्कर लगाता है, सन भी। ये बहुत लंबे समय से धड़ेल चल रही आ रही थी, इसको कोई बदलने वाला नहीं था, क्योंकि इसका जुड़ाव ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म में धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ था। इस वजह से डर के मारे कोई बोलता नहीं था। कोपरनिकस एक ऐसे व्यक्ति, उन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी स्थिर नहीं रहती है, सूर्य स्थिर रहता है, सन स्थिर रहता है, सन के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। यानी पूरा का पूरा ज्ञान ही उल्टा, मतलब जो ये था पूरा उल्टा हो गया। इसी को अप्लाई करके कांट ने बताया कि कोई भी ज्ञान वस्तु परक नहीं होता है। ठीक है, वस्तु के अनुसार हमारा ज्ञान नहीं होता है, हमारे अनुरूप ज्ञान होता है। तो इसी कोपरनिकस क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक सत्य की इच्छा को शक्ति की इच्छा के बराबर मानता है? मार्टिन हाइडेगर, विटगेन्स्टाइन, नीत्शे, पियर्स, जे.एस. पियर्स। हम देखेंगे कि कौन से ऐसे दार्शनिक थे जो इनको मानते थे। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमें पढ़ना है, ना कि ये आप बीच में देखिए। नीत्शे के अनुसार, अब ध्यान से देखिए, नीत्शे के अनुसार सभी वस्तुएं शक्ति पाने की इच्छा पर सृष्टि है। उनके अनुसार प्रबलतम या सबसे शक्तिशाली होना विकास का लक्ष्य है। ये कहता था कि संपूर्ण दुनिया बाहें फैलाए खड़ी है, यदि तुम्हारे अंदर शक्ति है तो उसका सदुपयोग पर करो। प्रकृति तुम्हारा बाहें फैलाए इंतजार कर रही है सदुपयोग करने का। जिसके पास शक्ति है उसका उपयोग करता है। धर्म क्या है? धर्म क्या करता है? लोगों को कायर बनाता है। इसीलिए इनका एक स्टेटमेंट है कि ईश्वर मर चुका है और ईश्वर का मर जाना ही सही है। यहाँ पर देखिए ना, प्रबलतम शक्ति का लक्ष्य, उनके अनुसार विश्व नियत शक्तियों के कणों से बना है, जिनमें मनुष्य भी एक क्षणिक है। शक्तिशाली जीवन ही अच्छा जीवन है, उसका आदर्श गतिमान है, वह मूल्यों के मूल्यांतरण सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो आपको देखो कितने यहाँ पे फैक्ट मिले। यदि पूछता है कि मूल्यों के मूल्यांतरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो नीत्शे लिख देंगे, ई क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा, शक्तिशाली जीवन की इच्छा, जीवन ही अच्छा जीवन, ये किसका ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये भी पता चल। विश्व नियत शक्तियों कणों से बना है, ये भी पता चल जाएगा। प्रबलतम या शक्तिशाली होना ही विकास का लक्ष्य है, ये भी। मतलब आपसे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 2 क्वेश्चन ये बताए, 7 क्वेश्चन इस कंसेप्ट से आपके क्लियर हो गए। ऐसे पढ़ो। यहाँ पर देखिए, यह विचार संपूर्ण जीवन और संपूर्ण शक्ति की इच्छा से संचालित होते, यहीं से बन गया ना। थोड़ा सा अर्थ समझेंगे, यहीं से बनना। राइल, नीत्शे, हुर्सुल या कोई भी हो, तो यह सीधा सीधा है कि बी होगा। अब इसके आगे वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। देखिए, नीत्शे के अनुसार संपूर्ण जीवन संपूर्ण प्रसन्नता शक्ति की इच्छा से संचालित होता है। नीत्शे शक्ति की तारतम्य मानता है, शक्ति अल्पतम से अधिकतम होती है। शक्ति शून्यता नाम की कोई चीज नहीं होती है। अधिकतम शक्ति से बढ़कर अनंत शक्ति है। मनुष्य के पास बुद्धि होने से पशुओं की अधिक शक्ति होती है। ये आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गई। तो इसको याद रखना जरूरी है। यहाँ से देखिए, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन की चीज़ें तैयार हो गई। ठीक है, अब यह विलियम जेम्स के है, व्यवहारवादी सिद्धांतवादी हैं, अमेरिका के, बहुत अच्छा फिलॉसफी है इनकी। विलियम जेम्स के अनुसार व्यवहारवादी सिद्धांत के आलोक में किए गए अभिकथन विचारों की कूटनीति चिन्हित कीजिए। अभिकथन स्टेटमेंट है। जेम्स ने सत्य को सार्वभौमवादी धारणा को अस्वीकृत किया। तर्क क्या है? जेम्स के लिए प्रत्यय में सत्यता घटित होती है। ऐसे स्टेटमेंट है, तो हमेशा ये देखा जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है।
ठीक है, ध्यान से इसकी एक बार हम व्याख्या पढ़ेंगे। विलियम जेम्स उत्कृष्ट अनुभववाद के समर्थक दार्शनिक है। तो ये हो गया कि विलियम जेम्स किसके हैं, तो उत्कृष्ट अनुभववादी। उनमें व्यवहारवादी सिद्धांत के आलोक में सत्य ए और आर तर्क दोनों सही है, परंतु ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी ये किसके हैं, उत्कृष्ट अनुभववादी का। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे विलियम जेम्स ने सत्य के सार्वभौमिक धारणा को अस्वीकृत किया है। ठीक है, जेम्स के लिए प्रत्यय में सत्यता का घटित होना, देखिए सार्वभौमिक अवधारणा ये पूरी की पूरी क्या है कि अनुभव की चीज़ें हैं। देखिए प्रत्यय की सत्यता का घटित हिस्सा है क्या है कि मेटाफिजिकल डायमेंशन की चीज़ें हैं। तो दोनों अलग अलग डायमेंशन के, लेकिन दोनों सत्य हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं। इस तरीके से हमें पढ़ने का प्रयास करना। देखिए अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं तार्किक संख्याओं से नियमित होती हैं। रसेल। तार्किक परमाणुवाद फ्रिके। तार्किक सिद्धांत विटगेस्टाइन। अर्थ का प्रयोग का सिद्धांत। ठीक है, पहले तो देखिए एक भी आपको पता है तो देखिए ये वाली चीज़ें तो आपको 100 × 1% पता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए है। करेक्ट आंसर ये है। अब यहाँ से देखिए चारों विकल्पों पर मैंने एक्सप्लेन किया है। प्राकृतिक संख्याएं तार्किक संख्याओं से निगमित होती है, किसका स्टेटमेंट है, फ्रेगे का। ठीक है, तार्किक परमाणुवाद किसका है, बर्टन रसेल का, यानी मूर रसेल का ये है। पिक्चर थ्योरी किसकी है, कोई नहीं जानता था, तो ये वाला तो सब जानते थे कि पिक्चर का सिद्धांत। तो ये चारों विकल्पों को ऐसे पढ़िए। तार्किक सिद्धांत किसका है, स्ट्रॉसन का, पीएस स्ट्रॉसन का है। ठीक है, तो ए से याद रखिए। फिर देखिए ये भी आ गया, आई थिंक देयर फोर आई, मैं हूँ और केवल मेरा अस्तित्व है। देख लीजिए ये अस्तित्ववादियों का है। तो इसमें देख लीजिए कि फिनोमिनोलॉजी, अहम तत्ववाद, चिन्ह का सिद्धांत, व्यवहारवादी, पूरा संकेत विज्ञानवादी, वाक क्रिया। अब पूरा का पूरा ना देखिए, यहाँ जैसे एक क्वेश्चन से आपके चार चार सिद्धांत बने, चार फैक्ट तैयार हुए। यहाँ से भी देखिए चार है। अब इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखिए फिनोमिनोलॉजी क्या है, प्रमुख संकल्पनाएं विषय परक और ज्ञान परक होती है। इसीलिए कहा गया है एडमंड हुर्सल के द्वारा कि चेतना चेतना विषयानुमुखी होती है, विषयानुमुखी होती है। ठीक है, ये यानी विषय के अनुसार इसको पकड़ने के लिए दो विधि मानी गई है। एक को कहते हैं इपोक और दूसरे को कहते हैं रिडक्शन। ये एक्सटर्नल इम्प्योरिटी को ख़त्म करती है, ये इंटरनल इम्प्योरिटी को ख़त्म करती है। ये 3 स्टेज पे है। पीछे की वीडियो में आप इसको देखेंगे कि क्या क्या है, तीनों को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब देखिए अहमात्रवाद, मैं हूँ और मेरा केवल मेरा अस्तित्व है। व्यवहारवादी वाक क्रिया को मानते हैं। संकेत विज्ञानवादी चिन्ह के सिद्धांत को एक्सेप्ट करते हैं। आपको कंप्लीट तरीके से पूरा कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी के जो फैक्चुअल है उसको कंसेप्ट में ढालकर हमने समझाने का प्रयास किया। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन उदारवादी नारीवादी के आलोक में ए और विचार कीजिए। उदारवाद कहने का मतलब जहाँ मेल और फीमेल दोनों को बराबर मानता है। ठीक है, बराबर मानता है। पुरुष और महिला अनिवार्यतः बौद्धिक प्राणी है, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों ही सही है, आर की व्याख्या भी करता है। उदारवादी नारीवाद क्या होता है कि ऐसा सिद्धांत जहाँ सबको समान वरीयता मिले, सबको समान सम्मान मिले, सबकी इच्छाओं की वो किया जाए और बराबरी का अधिकार दिया जाए। उदारवादी नारीवाद में पुरुष और महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त है। इस कारण पुरुष और महिलाएं दोनों ही एक बौद्धिक प्राणी माना जाता है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट मनुष्य बौद्धिक प्राणी है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये आप कमेंट में जरूर लिखकर बताएं।
ठीक है। न्याय ज्ञान मीमांसा के अनुसार अधोलिखित में से किस प्रकार का अनुमान है? जो ज्ञेय है वह अभिज्ञेय है, जो घट है वह अभिज्ञेय है। देखो ये बेसिकली जो एमसीक्यू है वो यूजीसी नेट के विभिन्न सालों में पूछे गए एमसीक्यू है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको ऑटोमेटिक होगा। अनुमान, पूर्ववर्त अनुमान, शेषवर्त अनुमान, केवलान्वयी। देखिए अब हम न्याय की ज्ञान मीमांसा पढ़ेंगे। न्याय की ज्ञान मीमांसा, इसको हम थोड़ा सा ऐसे पढ़ा देते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और सुंदर भी लगेगा। ठीक है। ज्ञान मीमांसा, न्याय की ज्ञान मीमांसा ये चार को मानता है। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, जितनी सूक्ष्मतम व्याख्या यहाँ पर की गई है उपमान। प्रत्यक्ष की पूरी चार्ट है। ठीक है। अनुमान भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वार्थ अनुमान, दूसरा होता है परार्थ अनुमान। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चेन चलती है। ठीक है। लौकिक शब्द, अलौकिक शब्द, जहाँ दो चीज़ों में एक शुद्ध गाय और नील गाय के बीच में तुलना, उनके गुणों की तुलना की जाती है तो वहाँ पर आता है। ठीक है, स्व के लिए। ठीक है, तो ये इनकी पूरी न्याय की मीमांसा है। थोड़ा सा हम ये देखें, केवलान्वयी व्यतिरेकी। अब देखिए यहाँ पर आंसर भी आपको दिया है। केवलान्वयी व्यतिरेकी के प्रकार भेद से अनुमान की त्रिविध प्रक्रिया होती है। केवलान्वयी अनुमान वह होता है जहाँ केवल अन्वय व्याप्ति हो। प्रस्तुत अनुमान में केवल अन्वय व्याप्ति ही का सहारा लिया गया, अतः यहाँ केवलान्वयी की है। अब यहाँ पे भगवत गीता से है। गीता से कर्म सिद्धांत का अर्थ है वैदिक संस्कार का सिद्धांत, निष्काम कर्म का सिद्धांत और दृष्टि नैतिक कारणता का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर भगवत गीता की है डी नैतिक कारणता का सिद्धांत। कर्म के सिद्धांत का भारतीय दर्शन में नैतिक कारणता का सिद्धांत है। भारतीय दर्शन की मान्यता है कि मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जैसा कि कर्म करे, जैसा जिसका कर्म रहेगा वैसा ही परिणाम मिलेगा। वर्तमान जन्म पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही है। ठीक है, ये हो गया। अगला है बौद्ध धर्म में अनात्मो क्या है? ये आत्मा को नहीं स्वीकार कर। आत्मा शरीर से भिन्न है, आत्मा मन नहीं है, मृत्यु के बाद कोई आत्मा नहीं होती है, आत्मा पंच स्कंदों का समूह है। ये है। इसमें रूप, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, पांच चीज़ों को शामिल किया गया है। एक्सप्लेन से देख भी लीजिए। शाश्वत आत्मा का निर्देश किया गया है और प्रतिक्षण परिवर्तनशील माना गया है। बौद्ध धर्म को आत्मा का सिद्धांत अनात्मवाद कहलाता है। अनात्मवाद के पंच स्कंदों का समूह है। रूप, यहाँ पर लिखा भी था, पांचों लिख दिया ना। विज्ञान, नाम, रूप, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये हो गया। ठीक है, पांच हो गया। अगला क्या है? तुम्हारा मन प्रत्यय के रूप में द्रव्य है और यह शरीर विस्तार के रूप में प्राप्त द्रव्य की को इकाई है। द्रव्य, यह दृष्टिकोण किसका है? स्पिनोजा का। देखिए ये दोनों बुद्धिवादी हैं जबकि ये अनुभववादी हैं। आई थिंक देयर फोर आई, ये डेकार्त का स्टेटमेंट है। तो देखते हैं ये किसका है। बी का। स्पिनोजा के दो गुण है, प्रत्यय और विचार तथा विस्तार। उनके अनुसार मन
प्रत्यय के रूप में प्राप्त द्रव्य की इकाई होती है और शरीर विस्तार के रूप में द्रव्य की इकाई होता है। ठीक है, आज यहीं तक रहेगा। अगला बताइएगा, आपको पूरा का पूरा एमसीक्यू कंटेम्प्रोरी वेस्टर्न सॉरी पूरा वेस्टर्न फिलोसफी पे कराऊंगा। अपना फीडबैक कमेंट जरूर लिख कर बताएं और दूसरों तक शेयर करें। बिहार टेट, यूजीसी नेट सारे चीज़ों के लिए काम आएगा। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं, लेवल का है। तो आज के लिए यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।